10 कदम के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अभी से अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए हैं। 3 दिनों के इस दौरे में जौनपुर के बाद अब वो मिर्जापुर पहुंचे हैं। उधर राजधानी लखनऊ में प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अपनी कोई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिशों में जुटी प्रियंका गांधी वाराणसी जाने की तैयारी कर रही हैं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और एसपी अब सब 2022 के मिशन को लेकर के सियासी दंगल में पूरी तरह से कूदे हुए हैं। पूर्वांचल साधने में जुटे हैं राजनीतिक दल। राधा मोहन सिंह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और बातचीत करने के लिए कुमारी रंजना हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। रंजना, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को साध लिया वो दिल्ली का रास्ता आसानी से तय कर लेता है, लेकिन अब 22 का दंगल है और कांग्रेस, सपा और भाजपा कोई मौका किसी को देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल अनुपम, दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। और आज जो हम एक अपडेट कर दें कि कार्यकर्ताओं के साथ राधा मोहन सिंह की बैठक नहीं है बल्कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है, क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं मार्च में, 19 मार्च को, और साथ ही साथ पंचायत चुनाव है, उसकी भी माना जा रहा है कि अधिसूचना अंतिम मार्च तक आ जाएगी। तो इस तरह से जो तैयारी है वो मिशन 2022 की तैयारी है। पंचायत चुनाव के बहाने बीजेपी जमीन पे उतरेगी और सरकार के 4 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनाएगी। तो उसके कार्यक्रम भी तय होंगे आज कि किस तरह से बीजेपी को जमीन पे जाना है और सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाना है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये भी लोगों को साधने में जुटे हुए हैं। जो विपक्ष है, जो वो मुद्दे उठा रहा है, जो सरकार के जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कानून व्यवस्था हो या फिर भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो, जो भी उनको मुद्दे मिल रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के वो भी अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से सबकी कोशिश अब मिशन 2022 को लेकर के है और एक तरह से हम कहें तो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 22 का सियासी दंगल में आऊंगा आपके पास। हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, अब सारा फोकस 22 के सियासी दंगल में ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल पर ही, और जिसने पूर्वांचल को साध लिया वो उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, इसीलिए शायद प्रियंका और तमाम दल अब पूर्वांचल पर ही फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल नजर में है और राह धर्म की है अनुपम, और शायद इसीलिए कि खुद कल अखिलेश यादव संकट मोचन मंदिर गए थे और कल रविदास जयंती पर वो सीर गोवर्धनपुर में जाके संत रविदास की जो है वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और लंगर चखेंगे। उनके तुरंत बाद प्रियंका गांधी वहाँ पहुँचेंगी, वो वहाँ पर लंगर चखेंगी, प्रसाद ग्रहण करेंगी और रैदासियों के बीच में रहेंगी। उसके तुरंत बाद फिर भाजपा की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पहुँचेंगे, वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और रैदासियों के बीच में रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात जो है समझने की है कि अब ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल से खुलेगा और पूर्वांचल साधने के लिए हर कोई बेताब है। और अगर आप देखिए तो गोरखपुर से लेके जो बनारस वाली तक की जो पूर्वांचल की बेल्ट है, इस पर सबसे ज़्यादा जो खास नजर है खुद सत्तारूढ़ बीजेपी की है, क्योंकि गोरखपुर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है और बनारस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है दंगल का जो पहला मुकाबला है वो अब पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल जो राह है वो मैंने बताया कि धर्म की है, क्योंकि जिस तरीके से कल संकट मोचन मंदिर में पहुंचकर अखिलेश यादव ने परिक्रमा की, उसके बाद वहां पे महंत जी से बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उपेंद्र सारी चीजें, और अब ये माना जा सकता है कि हर किसी ने कमर कस ली है 22 के सियासी दंगल को फतेह करने के लिए, और बीजेपी भी किसी को कोई मौका देना नहीं चाहती है। वहीं सपा और बीएसपी और कांग्रेस अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज देश भर में सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। कैट का दावा है कि आज देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी हड़ताल पर हैं। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। जीएसटी के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस बंद का अभी तक 10 बज चुके हैं, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।
ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने आज पूरे भारत में जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया था। राजधानी लखनऊ के चौक बाजार में हम आपको ले आए हैं, जहां पर सभी दुकानें पूरी तरह खुली नजर आती हैं, यानी कि कैट की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया था वो पूरी तरह राजधानी लखनऊ में असफल नजर आता है। यहाँ के जो व्यापारी एसोसिएशंस हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि किसी भी तरह से कैट की तरफ से किसी को भी कोई भी बात नहीं की गई व्यापारी संगठनों से, और नतीजा ये है कि जो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के कैट का भारत बंद था उसका कोई भी असर राजधानी लखनऊ में फिलहाल नज़र नहीं आता है। हालांकि इस हड़ताल में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी छुटपुट तौर पर समर्थन देते नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े भारत बंद के आह्वान को किया गया था और सभी व्यापारियों से अपील की गई थी कि वो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के भारत बंद में कैट का समर्थन करें, उसका असर राजधानी लखनऊ में नज़र नहीं आता। व्यापारी संगठनों के आह्वान ये हैं कि बाजार खुले हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड वाले करोड़ों लोगों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 3 महीने की चीनी एक साथ देगी लोगों को। जनवरी, फरवरी और मार्च की चीनी एक साथ देगी। योगी सरकार का यह तोहफा अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ा तोहफा। अब 3 महीने की चीनी एक साथ दी जाएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की चीनी 18 रुपए प्रति किलो की दर से ये चीनी मिलेगी। 5 मार्च से इसका वितरण शुरू होगा। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार और विशेष तौर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो गरीबों को लेकर उनका फोकस खासा रहता है, और इस बार इसीलिए उन्होंने अंत्योदय कार्ड 1 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च की चीनी 5 मार्च से जो अभियान शुरू हो रहा है उसमें दिया जाएगा, और बाकायदा 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी उन्हें दी जाएगी। तो बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से उन गरीबों को दिया गया, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि जब कोविड का समय चल रहा था तो उनको राशन भी फ्री दिया जा रहा था, उनके खातों में पैसा भी भेजा जा रहा था। और अब चूंकि त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार आ रहा है, लिहाजा सरकार को इस बात का पहले से अंदाजा कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उन्हें सस्ते दर पर चीनी दी जाए जो मार्केट रेट है उससे कम में। तो सरकार एक बड़ी सौगात लोगों के लिए लेकर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी से लंका थाने पहुंचे हैं बीएचयू के छात्र। पुलिस के खिलाफ धरना देने लंका थाने पहुंच गए बीएचयू के छात्र। कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी कि बीएचयू के कुछ छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी के विरोध में थाने पहुंचे छात्र, लंका थाने पहुंच गए बीएचयू के छात्र। बड़ी खबर इस वक्त की, बनारस में बीएचयू के अंदर बवाल लगातार जारी है, तनाव बना हुआ है वहां पर। फिलहाल छात्रों के ऊपर हुई कार्रवाई, गिरफ्तारी के बाद वहां पर छात्र जो है लंका थाने में पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा था, और जो मेन गेट पर धरना दे रहे थे छात्र, गेट को बंद करके उनको वहां से हटाया। उसके बाद छात्रों की गिरफ्तारी की गई थी, और इसी के विरोध में छात्र वहां पर लंका थाने पहुंच गए हैं। लंका थाने पर फिलहाल धरना दिया जा रहा है। बीएचयू मेन गेट से इनकी गिरफ्तारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको बीएचयू के मेन गेट के आसपास की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल पहुंचा था, और उसके बाद इन छात्रों को धरने से हटाया गया। इनकी गिरफ्तारी वहां पर की गई थी। बातचीत करने के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता रवि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या स्थिति इस वक्त है और क्या सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, पिछले 5 दिनों से विश्वविद्यालय के कुछ छात्र विश्वविद्यालय को खोलने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं, तो बताया इन लोगों ने 3 द्वार भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हॉस्पिटल से लेकर मरीजों से लेकर के और अन्य लोगों को हो रही थी। प्रोक्टोरियल बोर्ड लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है, कुछ नियमों के साथ विश्वविद्यालय खोला जाएगा। लेकिन आज जब छात्र नहीं माने तो आज सुबह तड़के 5 बजे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लंका थाने में बंद कर लिया। कुछ लगभग 7 से 8 की संख्या में छात्र गिरफ्तार हैं, जिनके रिहाई की मांग को लेकर के छात्र थाने का घेराव किए और लगातार वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। अब फिर छात्र अपने मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस और विश्वविद्यालय उनको प्रशासन जो उनको समझाने की कोशिश कर रही है। अनुपम, रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रवि पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पौष इलाके में जिलेटिन से भरी कार मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद से मुंबई पुलिस अलर्ट पर आ गई है। मुंबई पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है।
इस बीच संदिग्ध गाड़ी के अंदर से एक लेटर भी मिला है। गुरुवार की शाम एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार से 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थीं। मौके पर पहुंची पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने कार को फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। और एक बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर हादसे में 17 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। हरदोई में हादसा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। 17 श्रद्धालु उस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों में 12 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। गंगा स्नान करने जा रहे थे पांचाल घाट, वहां पर हादसे के शिकार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इटावा की खबर। कोतवाली इलाके के कबीरगंज में समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद के भाई पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर बाहर आई युवक की बीवी के ऊपर भी हत्यारों ने गोलियां चलाई हैं और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पत्नी की ओर से 7 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सात लोग थे, हमने देख लिया, आगे से देख लिया, हमारा आदमी तुम्हारा पड़ा ही था। हम सातों पहचाने, सामने आ जाए, सबको पहचान लेंगे नाम। के बाद जो घर वाले हैं एक व्यक्ति के ऊपर संदेह वो जाहिर कर रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में गुरुवार को हुए सिगरेट गोदाम लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 14 कार्टून सिगरेट, 3 तमंचे और कई कारतूस बरामद हुए थे। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली भी लगी है। ये मुठभेड़ बीटा 2 थाना इलाके के डाड़ा गोल चक्कर के पास हुई है। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने गोदाम के गार्ड को गंभीर रूप से घायल कर लूटकांड को अंजाम दिया था। गार्ड की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। की फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए, जो एक ही गांव के रहने वाले हैं। उसमें से कपिल नाम का बदमाश 1 साल पूर्व वहां पर नौकरी कर चुका है। 2 रोहित नाम के बदमाश वहीं के हैं। ये तीनों घोड़ी पछेड़ा गांव के रहने वाले हैं। 2 बाल अपचारी भी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए मिले। उनको बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे और 14 कार्टन सिगरेट का लूटा हुआ, छोटा हाथी गाड़ी, तमंचे, चाकू, कारतूस, ये सब बरामद हुआ है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देश आपस में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार हर मंडल में एक विश्वविद्यालय और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन और कौशल विकास सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हैं। और अब खबर बरेली से, जहां पर नगर निगम ने अनोखी शुरुआत की है। निगम एक ऐसा जैविक खाद बना रहा है, इससे लोगों की आस्था बढ़ने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाद से आस्था का क्या मेल है, तो देखिए हमारी रिपोर्ट। नाथ नगरी में शिवालयों और धार्मिक स्थलों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान नगर निगम ने कर दिया। बरेली के मंदिरों में चढ़ावे से आए फूलों को अब कूड़े कचरे के ढेर में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम ने चढ़ावे की सामग्री से जैविक खाद बनाने का काम शुरू कर दिया है और इस जैविक खाद को शहर के पार्कों में लगे पौधों में डलवाया जा रहा है। इस तरह के जो श्रद्धा से लोग फूल चढ़ाते हैं, उनका भी श्रद्धा के साथ सम्मान हो, इसीलिए नगर निगम बरेली द्वारा यह योजना लागू की गई है। जिन भी धर्म स्थलों पर फूल अधिक मात्रा में चढ़ते हैं, वहाँ से नगर निगम का विशेष वाहन
उन फूलों को उठाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा और उससे उनकी खाद बनाकर सम्मानित तरीके से वहां के गमलों में और शहर के पार्कों में उसको दिया जाएगा। नगर निगम ने शहर के सभी मंदिर प्रबंधन को पत्र लिखकर जिम्मेदारी भी तय कर दी है ताकि सभी मंदिरों से फूल और पूजन सामग्री को इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए नगर निगम ने विशेष वाहन भी मंगवा लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर के बनखंडी नाथ मंदिर में खाद बनाई जा रही है। नगर निगम की इस पहल पर शहर के लोग भी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि अब भगवान के चढ़े हुए फूल कूड़े कचरे में नहीं जा रहे हैं। नगर निगम की एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे जो श्रद्धालु लोग मंदिरों में जो है फूल पत्ती वगैरह ये चढ़ाते थे, तो वो जो है उसके मंदिर के बाहर जो है लोग बाहर रोड वगैरह पर या घूरे फेंक देते थे, तो वो पैरों में आती थी। तो ये आस्था पर ठेस पहुंचती है। तो ये अगर नगर निगम इसका जो खाद वगैरह ले जाकर के बनाएगा तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले सरकार की इससे आस्था भी केंद्रित रहेगी और जो पूजा पाठ में फूल पत्ती चढ़ाते थे वो इधर पैरों से नहीं कुचले जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी काम किया है नगर निगम ने। अब लोगों के चढ़ाए हुए फूलों से खाद बन रही है और ये खाद उन्हीं पौधों को जा रही है जिनके फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। नगर निगम की इस पहल से आम आदमी में खुशी की लहर है और साथ ही स्वच्छ भारत स्वच्छ बरेली की मुहिम भी आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। टीवी पर पहली बार आ रहा एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 27 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलिए रोहतक की रहने वाली अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए लाओ भाई, पानी लाओ, डूब जाता हूँ इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को हराकर दम लिया, जो टेबल टेनिस में चीन के गुरूर को तोड़कर दुनिया पर छा चुकी है। आ रही है ये यंग जीनियस।